ओम श्री गुरुवे नमः। आज हम बात करेंगे नींद में ध्यान करने की एक अद्भुत विधि की। प्रिय साधक, संसार के इस क्षणभंगुर जीवन में हम हर दिन शरीर और मन की चेष्टाओं में उलझे रहते हैं। दिन की समाप्ति पर जब रात का सन्नाटा गहराता है और सब कुछ शांत हो जाता है, तो हम अनायास ही उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां शरीर तो विश्राम करता है, परंतु आत्मा जागृत रह सकती है। क्या आपने कभी सोचा है, वह गहरी नींद जिसमें हम प्रतिदिन प्रवेश करते हैं, वही क्षण परमात्मा से सबसे अधिक निकट होता है। हाँ, वही नींद जब न मन की कोई चिंता रह जाती है और न शरीर की कोई हलचल। उस समय हमारी आत्मा सबसे स्वतंत्र होती है। परंतु यदि हम इस नींद को साधारण नींद ही बनाकर छोड़ दें, तो वह क्षण व्यर्थ चला जाता है। अगर उसी अवस्था में हम अपने चित्त को जागृत रख सकें, तो वही नींद ध्यान बन सकती है। यही वह रहस्य है जिसे परमहंस योगानंद जी ने अपनी साधना में अनुभव किया और शिष्यों को बताया। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम्हारा शरीर सो रहा हो पर आत्मा परमात्मा की गोद में जागृत रहे, तो वही सच्चा योग है। नींद में ध्यान करना कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सीधी साधना है। साधना का वह रूप जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि मृत्यु के रहस्य को भी सुलझा देता है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल बैठकर किया जाता है, आंखें बंद करके सांसें रोककर किया जाता है, परंतु योगानंद जी सिखाते हैं कि जब तुम सोने जाओ और नींद की उस डूबती अवस्था में भी अपने अंतर में एक जागरूकता बनाए रखो, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध प्रकाश हूँ, तो वह नींद तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाती है। आज मैं तुम्हें वही अद्भुत विधि बताने जा रहा हूँ। यदि तुमने इस रहस्य को समझ लिया और अभ्यास कर लिया, तो न केवल जागृत अवस्था में बल्कि नींद में भी तुम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकोगे। यह रहस्य तुम्हारे चित्त को, जीवन को और मृत्यु के पार के अनुभव को भी बदल देगा। तो हे प्रिय साधक, आज इस गूढ़ ज्ञान को आत्मसात करने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहो, क्योंकि आज मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ नींद में ध्यान करने की वह अद्भुत विधि, जिसे जानने के बाद जीवन में साधना का एक नया प्रकाश प्रकट होगा। प्रिय साधक, जब हम ध्यान की बात करते हैं तो सामान्यतः हमारे मन में बैठने, आंखें बंद करने और सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की छवि उभरती है। परंतु योग का मार्ग केवल जागृत अवस्था तक सीमित नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, साधक का सच्चा परीक्षण तब होता है जब वह नींद की उस अवस्था में भी ईश्वर का स्मरण कर सके। नींद जहाँ हमारा शारीरिक विश्राम की अवस्था में होता है, मन स्थिर हो जाता है और चेतना स्तर पर हम उन गहराइयों में उतर जाते हैं जहाँ सांसारिक विचार हमारा पीछा छोड़ देते हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि वही क्षण हमारे लिए परमात्मा से निकटतम संपर्क का अवसर होता है, क्योंकि जब हम मन और शरीर स्थिर होते हैं, तभी आत्मा अपनी असली प्रकृति को अनुभव कर सकती है। अब प्रश्न उठता है, नींद में ध्यान करना वास्तव में है क्या? साधक के लिए इसका अर्थ है कि जब शरीर निद्रा की ओर बढ़ रहा हो, तभी उसकी आत्मा और चेतना जागृत बनी रहे। वह अपने भीतर अपने आत्म तत्व की उपस्थिति को अनुभव करता रहे। योगानंद जी कहते हैं कि जब तक इन इंद्रियों की ओर भागता है, तब तक हम जागृत अवस्था में होते हुए भी भटकते रहते हैं। लेकिन जब वही मन भीतर की ओर लौटता है और ईश्वर के स्मरण में तल्लीन हो जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब नींद भी ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। इसका सीधा अर्थ है, शरीर तो सो रहा है पर आत्मा ईश्वर की गोद में जागृत है।
जैसे किसी गहरे सागर की सतह पर हलचल हो, पर भीतर गहराई में सब शांत और प्रकाशमय हो। नींद में ध्यान की अवस्था जहां मन शारीरिक बंधनों से मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप में ईश्वर का साक्षात्कार करता है। योगानंद जी कहते हैं, जब नींद और ध्यान एक हो जाएं, तो साधक ब्रह्म के समीप पहुंच जाता है। यह ध्यान की सर्वोच्च अवस्था मानी गई है, क्योंकि इसमें साधक का मन नहीं भटकता, इंद्रियां थक जाती हैं और आत्मा निर्बुद्ध ईश्वर से जुड़ जाती है। यही है नींद में ध्यान का वास्तविक अर्थ और वही योग का सिद्धि का प्रथम संकेत। प्रिय साधक, जब भी आत्म साक्षात्कार की बात होती है तो परमहंस योगानंद जी का दृष्टिकोण सदैव अत्यंत सरल और अत्यंत गूढ़ रहा है। वे कहते हैं कि ईश्वर केवल किसी मंदिर, किसी पर्वत या किसी ध्यान कक्ष में नहीं बसते, वे तो हमारे हृदय, हमारी आत्मा और हर क्षण में विद्यमान है। योगानंद जी मानते थे कि मनुष्य के जीवन का सबसे अनमोल समय वही होता है जब वह नींद की ओर जाता है, क्योंकि उस समय देह की इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं और मन संसार की चिंताओं से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप की ओर लौटने लगता है। यही वह अवसर है जब यदि साधक अपने चित्त को जागृत बनाए रखे तो वह साधारण नींद को ईश्वर के सानिध्य में परिवर्तित कर सकता है। योगानंद जी के अनुसार नींद में ध्यान करना कोई कल्पना या कठिन योगिक चमत्कार नहीं, बल्कि सहज और स्वाभाविक साधना है। उनका कहना था कि जैसे कोई दीपक धीरे धीरे मंद होता है, वैसे ही शरीर की चेतना भी नींद के समय मंद पड़ती है, परंतु उस क्षण भी यदि साधक अपने अंतर में एक सूक्ष्म जागरूकता बनाए रखे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो वही क्षण साधारण नींद को दिव्य निद्रा में बदल सकता है। योगानंद जी ने इसे जागृत नींद या योग निद्रा कहा है। वे कहते थे, यदि मनुष्य इस कला को सीख जाए तो वह मृत्यु के समय भी सजग रहकर परमात्मा की गोद में जा सकता है। उसका यह दृष्टिकोण इस बात पर आधारित है कि चेतना कभी नष्ट नहीं होती, नींद के समय भी वह बनी रहती है। फर्क बस इतना है कि हम उस संसार के विचारों और शरीर की थकान में डूबने लगते हैं। योगानंद जी के अनुसार यदि हम उस क्षण में भी अपनी चेतना को आत्मा पर टिकाए रखें तो धीरे धीरे नींद और ध्यान के बीच का भेद मिटने लगेगा। वे कहते थे, ध्यान का सर्वोच्च अवस्था वही है जब नींद और जागृति एक हो जाए। साधक के लिए यह अभ्यास ही मृत्यु से पहले मृत्यु का अनुभव है, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा निर्भय होकर ब्रह्मा से एकाकार होती है। यही योगानंद जी का सच्चा दृष्टिकोण था। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि हर स्थिति में आत्म जागृति का सतत अभ्यास। प्रिय साधक, योग का मार्ग तभी सुगम बनता है जब साधना से पूर्व उसकी उचित तैयारी की जाए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि कोई भी साधना तभी फलीभूत होती है जब साधक तन, मन और वातावरण तीनों को ध्यान के योग्य बनाता है। विशेषकर जब बात नींद में ध्यान की हो तो उसकी तैयारी और भी कोमल और सूक्ष्म होनी चाहिए, क्योंकि इस साधना में हम जागृत अवस्था से निद्रा की ओर और निद्रा से आत्मचेतना की ओर प्रवेश करते हैं। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए योगानंद जी ने कुछ सुंदर और सरल उपाय बताए हैं। वे कहते थे कि रात्रि में सोने से पहले मन को शांत करना अत्यंत आवश्यक है। दिन भर की भागदौड़ और विचारों की अशांति मन में संचित होकर चित्त को भारी बना देती है। यदि साधक इसी स्थिति में सोने चला जाए तो नींद भी भारी, अशांत और थकी हुई होती है। इसलिए योगानंद जी का पहला निर्देश था सोने से पहले स्नान कर लेना या कम से कम अपने हाथ, पैर और चेहरा धो लेना। जल शरीर की अशुद्ध ऊर्जा को बाहर कर देता है और मन को ताजगी देता है। इसके बाद हल्का सात्विक भोजन करें। उनका कहना था कि भारी भोजन करने से शरीर में जड़ता आती है और मन निद्रा की गहराई में बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। इससे ध्यान टूट जाता है।
अगली तैयारी थी बिस्तर पर जाने के पहले कुछ समय मौन रहना। योगानंद जी कहते थे कि रात्रि का अंतिम शब्द परमात्मा का नाम हो। सोने से पहले 5 से 10 मिनट का ध्यान अनिवार्य बताया गया है। रीढ़ को सीधा करके बैठें, गहरी श्वास लें और धीरे धीरे मन को शरीर से हटाकर हृदय या आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठा लें। उस क्षण में सांसों की गति का अवलोकन करें और सोहम सोहम का मानसिक जाप करें। इससे मन की अशांति शांत होती है और साधक का चित्त ईश्वर की ओर उन्मुख होता है। योगानंद जी का विशेष आग्रह था कि साधक का शयन कक्ष स्वच्छ, सुगंधित और शांत हो। दीवारों पर कोई पवित्र चित्र या दिया पर जलाकर रखें। ऐसा वातावरण चित्त को सहज ही भीतर खींच लेता है। इस पूरी तैयारी का उद्देश्य यही है कि जब साधक शयन में लेटे तो उसका मन संसार से हटकर आत्मा की ओर मुड़ जाए। यही नींद में ध्यान का पहला सोपान है। प्रिय साधक, जब शरीर विश्राम चाहता है और मन दिन भर की हलचलों से थककर शांति की खोज करता है, वही क्षण आत्मा के जागरण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। योगानंद जी कहते थे कि जिस समय मन स्वाभाविक रूप से भीतर लौटना चाहता है, यदि उस क्षण हम उसे आत्मा की ओर मोड़ दें तो नींद भी साधना बन जाती है। आज मैं तुम्हें वह सरल और अत्यंत प्रभावशाली विधि बताने जा रहा हूं जो योगानंद जी ने अपने शिष्य को सिखाई थी। सबसे पहले बिस्तर पर पीठ के बल सीधे लेटें। हाथ शरीर के पास या हृदय पर रख सकते हैं। आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। अब कुछ गहरी शांत श्वास लें। धीरे धीरे सांस अंदर लें और लंबी सांस बाहर छोड़ें। योगानंद जी कहते थे, सांसें ही मन की डोर होती हैं। जब सांस नियंत्रित होगी तो मन भी नियंत्रित हो जाएगा। अब हर सांस छोड़ते समय मन ही मन दोहराएं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। यह स्मरण तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को याद दिलाएगा। फिर अपने ध्यान को धीरे धीरे भ्रुकुटी के मध्य आज्ञा चक्र पर ले जाएं। वहाँ एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करें। वह प्रकाश मंदम मंदम टिमटिमा रहा है, जैसे कोई दीपक शांत रात में जल रहा हो। उस प्रकाश में स्वयं को समर्पित कर दें। अब सांसों की गति का अवलोकन करें, बिना उन्हें बदले। योगानंद जी की सिखाई विधि में इस समय सोहम सोहम का मानसिक जाप अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। सांस भीतर जाए तो सो और बाहर जाए तो हम। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे शरीर की संवेदनाएं लुप्त होने लगेंगी। सांस मंद होगी और चेतना भीतर उतरने लगेगी। जब मन नींद की ओर झुके तो उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बस अपनी सजगता को भ्रुकुटी पर ले आएं। योगानंद जी कहते थे कि जब साधक सोते हुए भी यह अनुभव करे कि मैं आत्मा हूँ और प्रकाश में लीन हूँ, वही नींद में ध्यान है। यही योग निद्रा की अवस्था है। शुरू में यह अभ्यास कुछ कठिन प्रतीत होगा, परंतु सतत अभ्यास से एक समय ऐसा आएगा जब नींद और ध्यान एक हो जाएंगे। तब साधक सोते हुए भी आत्मा के साक्षी भाव में रहेगा। यही साधना जीवन और मृत्यु दोनों में निर्भयता लाती है। योगानंद जी के अनुसार जब जागृत अवस्था में साधक ध्यान में लीन हो और नींद में भी सजग रह सके, वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। प्रिय साधक, जब साधना का मार्ग कठिन लगे और मन थकने लगे तो जान लेना चाहिए कि मार्ग के अंत में जो शांति और आनंद छिपा है, वही जीवन का परम ध्येय है। नींद में ध्यान करने का अभ्यास न केवल आत्मा को जागृत करता है, बल्कि साधक के पूरे जीवन को रूपांतरित कर देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो साधक नींद में भी ईश्वर को ना भूले, वह इस जीवन में ही ब्रह्मा का अनुभव कर सकता है। आज मैं तुम्हें उस नींद में ध्यान के
अद्भुत और गूढ़ लाभों के विषय में बता रहा हूं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण लाभ है आत्मा का गहरा विश्राम। सामान्यतः नींद में शरीर तो विश्राम करता है, पर मन अपनी कल्पनाओं और अवचेतन विचारों में उलझा रहता है। योगानंद जी कहते थे कि जब साधक नींद में भी ध्यान करता है तो मन और आत्मा दोनों दिव्य प्रकाश में विश्राम करते हैं। इस अवस्था में मन के सारे बोझ, दिन भर के विकार, भय, अशांति स्वतः विलीन हो जाते हैं। दूसरा लाभ है अवचेतन में संचित विकारों का शुद्धिकरण। हर दिन हम अनजाने में मन में अनेक नकारात्मक विचार, इच्छाएं और स्मृतियां संचित कर लेते हैं। ध्यान का अभ्यास उन विकारों को भीतर से धो डालता है। जैसे गंदे जल में यदि शुद्ध जल डाला जाए तो धीरे धीरे सारी अशुद्धता निकल जाती है। तीसरा लाभ है ईश्वर का निकट अनुभव। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर बहुत निकट है, पर साधारण मन उन्हें देख नहीं सकता। जब साधक नींद और ध्यान की सीमा पर पहुंचता है, वही क्षण परमात्मा के साक्षात्कार का होता है। उस अवस्था में साधक शरीर और मन से परे केवल प्रकाश और अनंत शांति का अनुभव करता है। चौथा लाभ मन में स्थायी शांति और आनंद का वास। जब नींद में भी ध्यान की आदत बन जाती है, तब जागृत अवस्था में भी साधक के भीतर एक निर्मल अविचल शांति बनी रहती है। संसार की कोई भी हलचल उसे विचलित नहीं कर सकती। और पांचवा सबसे अनमोल लाभ, मृत्यु का भय मिट जाता है। योगानंद जी कहते थे, जो साधक नींद में भी ईश्वर का स्मरण करता है, वह मृत्यु के समय भी सजग रहता है और ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यह लाभ न केवल इस जीवन में बल्कि जन्म जन्मांतर में साधक के साथ चलता है। यही नींद में ध्यान की महिमा है। प्रिय साधक, कोई भी साधना तभी सफल होती है जब उसमें निरंतरता और श्रद्धा का संग होता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, ध्यान एक बार बैठकर कर लेना आसान है, पर उसे प्रतिदिन हर अवस्था में बनाए रखना ही साधक की परीक्षा है। विशेषकर जब बात नींद में ध्यान की हो, तो यह साधना एक क्रमबद्ध अभ्यास और धैर्य की मांग करती है, क्योंकि मन और शरीर दोनों की आदत वर्षों से सांसारिक चिंता और निद्रा की बेहोशी में रमी हुई है। इस गहरी नींद में सजग रहना प्रारंभ में कठिन प्रतीत होता है, लेकिन योगानंद जी कहते थे, जो साधक सच्चे हृदय से अभ्यास करता है, वही एक दिन मृत्यु की सीमा पर भी जागृत रह सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि नींद में ध्यान की सफलता एक दिन की बात नहीं। जैसे कोई पुष्प धीरे धीरे खिलता है, वैसे ही साधक का मन इस अभ्यास में धीरे धीरे सजग और सूक्ष्म होता है। पहले दिन से ही गहरी अवस्था आ जाए, इसकी आशा ना करें। योगानंद जी का सुझाव था कि शुरुआत में केवल सोने से पूर्व 5 से 10 मिनट मौन बैठें, सांसों का अवलोकन करें और धीरे धीरे मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं का स्मरण करें। फिर हर रात्रि इस अभ्यास को नींद तक ले जाएं। ध्यान और नींद का यह संयोग धीरे धीरे साधक की अवचेतन चेतना में घर कर लेता है। योगानंद जी कहते थे कि एक दिन ऐसा आता है जब साधक स्वप्न में भी स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है। यही अभ्यास का परिणाम है। वे यह भी सिखाते थे कि दिन भर एक मौन साधना या सोहम का मानसिक जाप अवश्य करें। इससे मन की उथल पुथल कम होती है और रात में ध्यान सहज बनता है। साधना में निरंतरता ही सबसे बड़ा रहस्य है। योगानंद जी कहते थे, सच्चा साधक वही है जो कभी हार नहीं मानता। यदि कभी ध्यान टूट भी जाए तो पुनः उसी श्रद्धा और प्रेम से साधना करें। अभ्यास ही धीरे धीरे नींद और ध्यान को एक कर देगा, और जब यह साधना सिद्ध हो जाएगी तो साधक इस जीवन में ही ब्रह्म आनंद का अनुभव करेगा। यही है योगानंद जी का अमूल्य संदेश। ध्यान में निरंतर डटे रहो, एक दिन तुम स्वयं ईश्वर की गोद में जागृत पाओगे। प्रिय साधक,
आज का जो रहस्य हमने इस वार्तालाप में जाना वह केवल शास्त्रों में पढ़ने या सुनने की वस्तु नहीं है, यह अनुभव का विषय है। नींद में ध्यान करने की यह अद्भुत विधि जिसे परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में साधा और संसार को सिखाया, वह हमारे लिए एक अवसर है अपने भीतर छुपे उस ईश्वर तत्व को पहचानने का, जिसे हम अनजाने में हर दिन नींद की गहराई में छोड़ देते हैं। योगानंद जी बार बार कहा करते थे, जब साधक जागृत अवस्था में ईश्वर का स्मरण करता है वह साधारण साधक है, पर जो नींद में भी उस परमात्मा को न भूले वही सच्चा योगी है। यह साधना कठिन नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास की मांग करती है और हर एक साधक चाहे वह किसी भी स्थिति में हो इसे अपने जीवन का अंग बना सकता है। आज से ही इसका अभ्यास शुरू करें। रात को सोने से पहले कुछ क्षण अपने भीतर उतरें, सांसों की गति पर ध्यान दें। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इस भाव के साथ अपने चित्त को भ्रकुटी पर टिकाएं और देखिए कुछ ही दिनों में आपकी नींद भी साधना बन जाएगी। मन शांत, शरीर हल्का और आत्मा प्रकाश में अनुभव करेगी। यही अभ्यास धीरे धीरे आपको उस परम आनंद की ओर ले जाएगा जिसकी खोज में जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं। यदि यह ज्ञान, यह विधि आपके हृदय में स्पर्श कर गई हो, यदि आपको इस संवाद में अपने भीतर एक दिव्यता का अभ्यास हुआ हो, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अपने जैसे उन साधकों तक पहुंचाएं जो जीवन में शांति और आत्म साक्षात्कार की खोज में हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में शांति लिखकर मुझे बताना मत भूलिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि यह दिव्य ज्ञान किस किस साधक तक पहुंचा। क्योंकि जब हम मिलकर साधना का यह दीपक जलाएंगे तभी सच्चे अर्थों में यह संसार आलोकित होगा। अगली बार हम और भी गहन गूढ़ योग रहस्यों की चर्चा करेंगे। तब तक ध्यान में जागृति रखिए, साधना में डटे रहिए और ईश्वर के निकट अपनी आत्मा को ले चलिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।